मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको संस्कृतिकरण की अवधारणा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, जो इस प्रकार से है। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु पश्चिमीकरण की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। इसे इस दिशा में प्रथम व्यवस्थित प्रयत्न माना जा सकता है, क्योंकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का व्यापक सिद्धांत ये मानकर चलता है कि परिवर्तन के स्रोत व्यवस्था के भीतर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। क्योंकि संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक तथा आकांक्षित सांस्कृतिक गतिशीलता को व्यक्त करती है, जबकि पश्चिमीकरण की अवधारणा उन परिवर्तनों से परिचित कराती है जो पश्चिमी, विशेषतः ग्रेट ब्रिटेन के सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम माना जाता है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया है जो भारत में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल की अवधि में हुए थे। पश्चिमीकरण की परिभाषा एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार इस प्रकार से है। पश्चिमीकरण की परिभाषा एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार, एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के लिए अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, और ये शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। लिंच के अनुसार एम.एन. श्रीनिवास को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियां और खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थाएं नवीनतम आ जाती हैं जो इस देश में पश्चिमी देशों, प्रमुखतः इंग्लैंड के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क के कारण आए हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य विविध प्रकार के परिवर्तनों से है, जैसे वस्त्र, भोजन, खान पान के तरीके, रहन सहन के ढंग आदि में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो पश्चिमीकरण ही माना जाता है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की विशेषताओं का फर्स्ट पॉइंट है नैतिक रूप से तटस्थ। पश्चिमीकरण की विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है नैतिक रूप से तटस्थ। पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ यानी एक नेचुरल अवधारणा है, अर्थात ये इस बात का उल्लेख नहीं करती है कि पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत में होने वाले परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे। ये तो केवल परिवर्तन को इंगित करती है। अच्छाई व बुराई के मूल्यों से यह अवधारणा पूरी तरह स्वतंत्र मानी जाती है। एम.एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है, क्योंकि इसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के अच्छे या बुरा होने को सूचित नहीं करता है, बल्कि ये प्रत्येक ऐसे परिवर्तन से संबंधित है जो पश्चिमी समाज के अनुकरण को अभिव्यक्त करता है। सेकंड पॉइंट है पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिम के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो प्रौद्योगिकी, धर्म, परिवार, जाति, राजनीति, प्रथाएं, आदर्श, विश्वास, मूल्य, फैशन, रहन सहन, खान पान, यातायात एवं संचार के साधन, कला, शिक्षा, साहित्य, न्याय, प्रशासन एवं अंत संस्थाओं में घटित होने वाले सभी परिवर्तन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बी. कुप्पुस्वामी कहते हैं कि श्रीनिवास द्वारा काम में ली गई पश्चिमीकरण की अवधारणा में निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं, जैसे व्यवहार संबंधी पक्ष में खान पान, वेशभूषा, नृत्य आदि सम्मिलित हैं, और ज्ञान संबंधी पक्ष में जैसे साहित्य और विज्ञान सम्मिलित हैं, एवं मूल्य संबंधी पक्ष में मानवतावाद, समतावाद, लोककीकरण आदि सम्मिलित हैं। तीसरा पॉइंट है
एक वैज्ञानिक अवधारणा। पश्चिमीकरण की अवधारणा चूंकि मूल्य की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा मानी जाती है, अतः यह एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है। इसके द्वारा हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अनेक प्रारूप। अनेक प्रारूप पश्चिमीकरण के अंग्रेजी, अमेरिकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप या आदर्श देखने को मिलते हैं और सभी प्रारूपों में कुछ तत्व तो समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ही भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं भौतिक पक्षों से परिचित कराया था। अतः भारत में अंग्रेजी आदर्श आज भी विद्यमान है और देखने को मिलता है, यद्यपि वर्तमान में अमेरिकी और रूसी प्रारूप भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल तथा बहुस्तरीय प्रक्रिया। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिक एवं अन्य स्तरों पर देखा जा सकता है। एक समाज के विभिन्न पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। कोई पक्ष अधिक प्रभावित है तो और कहीं पर बहुत कम परिवर्तन भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने पश्चिमी खान पान तथा वस्त्र को अपनाया है तो कुछ ने पश्चिमी आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों को अपनाया है और कुछ ने पश्चिमी प्रौद्योगिकी को भी अपनाया है। समाज के सभी पक्षों पर पश्चिमीकरण का समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत में पश्चिमीकरण की गति सर्वत्र समान नहीं रही है। मैसूर की बात करें तो मैसूर में पश्चिमीकरण की दौड़ में ब्राह्मण सबसे आगे पाए गए हैं। एम.एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार की रही है। लोगों का एक ऐसा समूह भी है जो अपनी वेशभूषा, भोजन और तौर तरीकों, भाषा, खेलकूद और अपने द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं की दृष्टि से पूरी तरीके से पश्चिमीकृत भी हो गया है, जबकि अन्य समूहों ने पश्चिमी विज्ञान, ज्ञान तथा साहित्य को अपना लिया है और बाहरी दृष्टि से पश्चिमीकरण सापेक्ष रूप से पूरी तरह से मुक्त एवं स्वतंत्र रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है चेतन और अचेतन की प्रक्रिया। पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर चेतन और अचेतन दोनों प्रकार से देखने को मिलता है। कई पश्चिमी तत्वों को हम जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं और कई हमें अप्रत्यक्ष तथा चेतन रूप से प्रभावित करते हैं और वे हमारे व्यवहार तथा दैनिक जीवन के अंग बन चुके हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।